नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। अब वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस पर सवार होकर खबरों को विस्तार से जानने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। नवाब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और निकाय चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री से इस मौके पर बातचीत हुई है। दिल्ली में दरअसल बीजेपी की जीत पर सीएम सैनी ने उन्हें बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पीएम आवास पर उनसे जाकर के मुलाकात की है। इस दौरान हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव और उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर के भी चर्चा हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किए वो भी उन्होंने बताया। साथ ही प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अपने आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा, विश्व के सबसे लोकप्रिय जन नेता यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भेंट कर उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया है। हरियाणा के सीएम ने यह भी लिखा कि प्रदेश में चल रही जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं और विकास परियोजनाओं को लेकर पीएम मोदी से विस्तृत चर्चा भी हुई। आपके मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ विकसित भारत के आपके विजन को साकार करने के लिए प्रदेश नॉन स्टॉप प्रगति और प्रसार करके अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को दिल्ली की ऐतिहासिक जीत की बधाई और शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। हरियाणा की कैथल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम सैनी का गोहला विधानसभा में दौरा देखने को मिला। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए वो निकले हैं। एक तरीके से कहें तो स्टीवन में शैली मुंजाल के पक्ष में मतदान करने की उन्होंने अपील की। कैथल बीजेपी अध्यक्ष ने सीएम सैनी का स्वागत भी किया। हरियाणा के कैथल में मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी गोहला विधानसभा सीवन पहुंचे और इस दौरान कैथल बीजेपी जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़ ने पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी का जोरदार तरीके से स्वागत भी किया। सीएम सैनी ने निकाय चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी शैली मुंजाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी को फीडबैक देकर आया हूं कि प्रदेश में बीजेपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और कांग्रेस 0 पर आउट होगी। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार भरपूर पहले भी मिला। आज मोदी जी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए। 3 गुना ताकत से ये सरकार काम करेगी, गति से काम करेगी। हम गति से काम कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसने हरियाणा प्रदेश के जीवन के लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। मेरी सहयोगी इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ वीना अरोड़ा जुड़ रही हैं। वीना, आज ये कार्यक्रम भी बड़ा भव्य रहा और प्रत्याशी के लिए प्रचार भी, और साफ तौर पर यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री से मिलकर के आए हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा, हम सुनवा भी रहे थे दर्शकों को। क्या कुछ आज की तस्वीर रही और आगे के चुनावों को लेकर ट्रिपल इंजन की बात हो रही है? कैसे, किस तरीके से बीजेपी इस पर अग्रेसिवली काम कर रही है? जी बिल्कुल। पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि हरियाणा कई जिलों में बारिश भी हो रही है, लेकिन कैथल में भी बारिश हो रही है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी का कैथल में स्वागत किया गया, कुछ बरसात होने के बावजूद भी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। कितनी बरसात होने के बावजूद भी जनता यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सैनी का स्वागत करने के लिए पहुंची थी। मुख्यमंत्री यहाँ पर गोला चीता की जो विधानसभा सीवन में यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर जो मेयर पद की प्रत्याशी थी
शैली मुंजाल उसके लिए चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पर पहुंचकर जो जिला अध्यक्ष थे मनीष काटवाड़, उन्होंने इनको माला पहनाकर इनका स्वागत भी किया, इनको पगड़ी भी पहनाई। और मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये कहना था कि जिस तरह से शैली मुंजाल यहाँ पर खड़ी है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्रत्याशी यहाँ के लिए खड़ी, क्योंकि एक महिला होने के नाते नाते ऐसी ऐसी कई सुविधाएं हैं जो महिलाओं द्वारा इनको दी जा सकती है। दूसरा, मुख्यमंत्री का ये भी कहना था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आए हैं और उनको फीडबैक भी देकर आए हैं कि हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है, कहीं ना कहीं हरियाणा विकसित भी होगा और कई तरह की जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो हरियाणा में अभी जिस चीज की कमी है, उसको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। विनय, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अपोजिशन बड़ा कमजोर है और जीरो पर आउट होगा, कांग्रेस की स्थिति इसमें कहां आपको कितनी मजबूत नजर आ रही है? क्योंकि हरियाणा में चुनाव हुए, भले ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक जो उम्मीद थी कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, उससे पीछे रह गई। तो क्या इस चुनाव में भी ये मानकर चले कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा या अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, अगर हम धरातल पर बात करें भाजपा और कांग्रेस की, अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें संकल्प पत्र की, तो भाजपा ने पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया और कांग्रेस ने बाद में अपना संकल्प पत्र जारी किया, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैकफुट पे ले जा रही हैं। क्योंकि जिस तरह से गुटबाजी कांग्रेस में अभी भी चल रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हमेशा हार का मुंह दिखाती है, ये चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे मेयर के चुनाव हो, या कोई भी चुनाव हो। जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस को जो हार का कई बार मुंह देखना पड़ा है, हो सकता है जिस तरह से गुटबाजी को लेकर जिस तरह से देरी चल रही है, उसको ले सकता है, हो सकता है इस बार की जो निकाय चुनाव है, इसमें भी कांग्रेस का जो सुपड़ा है वो साफ हो जाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी हार जो होगी, जो उनको देखने पड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से भाजपा लगातार विकास कार्य पर बढ़ती जा रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इसका नुकसान जरूर भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो पूरी स्थिति को क्लियर करके चल रही है, जिससे कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बन सके। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हरियाणा के करनाल पहुंचे थे। इस दौरान मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा की है। करनाल नगर निगम चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने खुद कमान संभाली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। सोनीपत हो या अंबाला हो, यहाँ की मेयर विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं और इसके चलते अब वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी जगह पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। नगर परिषद और नगर निगम के सभी चुनाव सिंबल पर लड़े जा रहे हैं, जबकि नगर पालिका में सभी को छूट दे दी गई है कि वो अपनी इच्छा अनुसार चुनाव लड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर किन्हीं मसलों पर कोई गलतियां होती हैं तो उन्हें सरकार को पत्र लिखकर बात करनी चाहिए, ना कि मीडिया में सनसनी फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल नरेश चौहान ने कहा कि यदि किन्हीं फैसलों या नीतियों में कोई संशोधन होना है तो वो मुख्यमंत्री से बात करें और अपना सुझाव दें। प्रदेश हित में विपक्ष और सत्ता पक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के पास मुद्दों की कमी है, उन्हें गंभीर मुद्दों पर ही अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन मीडिया के जरिए उन चीज़ों में पूरी आप समझें कि पूरी पारदर्शिता के उसका पता नहीं लगता, लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो मेरी ये राय रहेगी कि मैं लगातार कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जयराम ठाकुर जी के पास मुद्दों की काफ़ी कमी है। वो कुछ ऐसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिसका कोई विशेष महत्व नहीं, जबकि होना ये चाहिए था कि उनकी तरफ से कुछ गंभीर मुद्दे होने चाहिए जो प्रदेश हित से जुड़े हो, जनहित से जुड़े हो, जिसमें वो अपना विचार दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तो उनका हम हमेशा स्वागत करेंगे, जो भी उसके बारे में विचार होंगे। तो मेरी यही राय है कि वो पूरी गंभीरता के साथ विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। केवल मात्र आरोप लगाना या मुख्यमंत्री जी के बारे में आरोप लगाने का या विपक्ष का केवल हर बात पे जो है विरोध करने का जो है काम नहीं होना चाहिए। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा आज करनाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने मेयर प्रत्याशी वार्ड पार्षद उम्मीदवारों के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं भी की। साथ ही उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील भी इस दरमियान की। दिल्ली में बीजेपी ने जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी और एक्टिव नजर आ रही है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा की जनता चाहती है
कि हरियाणा में अब भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बने और ये जरूरी है भी और ज़रूर होगा। साथ ही कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा और बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। और कल मैं रोहतक था सारा दिन, रोहतक नगर निगम के चुनाव के लिए। आज पार्टी की तरफ से करनाल में कई प्रोग्राम रखे हैं। भाई जगमोहन जी हमारे विधायक जी साथ में हैं, हमारी मेयर की उम्मीदवार रेणुबाला गुप्ता जी साथ में हैं, हमारे मेयर के उसके प्रत्याशी जो हमारे वार्डों के उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए, मनोहर लाल खट्टर जी के लिए, मोहन लाल बड़ौली जी के लिए, उनको सबको पता है, सभी लोग जानते हैं हरियाणा का किसान पंजाब के पटियाला से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल नशा तस्कर के घर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। पंजाब की मान सरकार ने नशा कारोबारियों पर नकेल कसा है। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने नशा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी देते हुए पटियाला के एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह ने कहा कि इस नशा तस्कर लेडी के ऊपर लगभग 10 शिकायतें दर्ज हैं। लेडी तस्कर घर से फरार है और इसी के तहत प्रशासन ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। डिमोलिश करना घर है रिंकी नाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਲਡੀ ਦੀ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਹੈ ਰਿੰਕੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਲਡੀ ਦੀ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਹੈ ਰਿੰਕੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਘਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੀ मेरे सहयोगी इस पूरे मामले को लेकर ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गीतांशु, ये पूरा जो मामला है वो इस महिला पे बताया जा रहा है कि 1 दर्जन के आसपास केसेस दर्ज हैं, यानी 10 के आसपास केस दर्ज हैं, घर पर कार्रवाई हुई है। तो यानी मैं मान के चलूँ कि यूपी की तरह अब पंजाब में भी यूपी सरकार को फॉलो किया जा रहा है और कार्रवाई इस तरीके से बुलडोजर चला के की जा रही है। देखिए, दिल्ली की करारी हार जब से हमारी पार्टी भुगत रही है और इसके बाद पंजाब में जो है भगवंत मान के तेवर जो है अचानक से तीखे हो चुके हैं और ड्रग्स को लेकर एक जंग छेड़ दी है। यह दूसरा मामला है। आपको बता दें कि लुधियाना में ये ऐसा मामला देखने को मिला है, उसके बाद पटियाला में ये मामला है। रूडी कोट मोहल्ले की इंफॉर्मेशन जो काफी दिनों से पुलिस को मिल रही थी, अचानक भारी पुलिस बल और पुलिस अधिकारी मौके पर जब वो पहुंचते हैं, एक घर में वह घुसते हैं। पूरी तलाशी के बाद अभियान जो है पीला पंजा बुलडोजर वहां पर चला दिया जाता है और उसके बाद यह घर जो है जमींदोज कर दिया जाता है। जो जानकारी हमें एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह ने दी है वह ये है कि रिंकी पिंकी नाम की 2 बहनें हैं जो कि 10 सालों से नशा तस्करी का काम कर रही हैं और पुलिस जो है गिरफ्तार भी कर चुकी है कई बार, मगर फिर भी 10 सालों से ये संपत्ति जो है ड्रग्स की नशे की जोड़कर अपने घर बनाया है, संपत्तियां जोड़ी हैं। तो फिलहाल एक घर को जो है जमींदोज करने के ऑर्डर्स उन्हें मिले थे, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है हुई है। उससे पहले इन्होंने पूरा इलाका जो है सील कर दिया था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे यूपी में योगी की सरकार पीला पंजा जो है अपना कसे हुए हैं, जितने भी ड्रग डीलर्स हैं या क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर पीला पंजा इन्होंने ऑपरेशन छेड़ा हुआ है, तो पंजाब में भी उसी तरीके की एक कॉपी, अगर कहना गलत नहीं होगा, जो दोबारा से अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और ये दूसरी जो है घटना हमें देखने को मिली है। लुधियाना के बाद अब पटियाला में भी नशा तस्करों के ऊपर पीला पंजा चलाया गया है। जी, ये एक्शन तब हुआ है जब
दिल्ली से सफाया हो गया, अब ये डर सता रहा है इसलिए हो रहा है, या यूं कहूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को फॉलो अप किया जा रहा है? क्योंकि दूसरा बार भी इन्हीं तरीकों से उत्तर प्रदेश की सरकार यूपी में आई और अब 27 के चुनाव के लिए जा रही है। तो क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी सक्रिय राजनीति में ज्यादा मजबूत स्थिति में जाने की कोशिश करे, जिससे लोगों के दिल में यह लाया जा सके कि हम काम कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में सफाया हुआ तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि पुलिस उनके हाथ में नहीं है। हालांकि पंजाब में ये जो है तंज काफी कसे जा रहे थे कि पंजाब में पुलिस आपके पास है तो आप क्या कर रहे हैं, नशे के खिलाफ क्या कर रहे हैं, क्योंकि नशे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक पार्टियां जो है इसे एक मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ती आई है, मगर कहीं ना कहीं अब जो है यूपी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार को जरूर यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। जिस तरीके से यूपी में क्राइम के ऊपर पीला पंजा ऑपरेशन शुरू किया गया था और कहीं ना कहीं काफी हद तक जो सफलता मिली थी उसके ऊपर ही यह एक्शन जो है पंजाब में भी शुरू कर दिया गया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं अगर पंजाब में सरकार बचानी है तो इस तरीके के काम जो है ग्राउंड पे आकर करने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अब जनता को 2 साल बचे हैं हमारी पार्टी के, तो दिखाना शुरू कर दिया है कि पीला पंजा जो है पंजाब की आम आदमी पार्टी जो है वह भी चला सकती है। और क्राइम के ऊपर, नशे के खिलाफ जो है ये ऑपरेशन एक बहुत बड़ा जो है रोल अदा कर रहा है। और दूसरी, इतनी जल्दी जो है घटना को अंजाम देना एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। और पटियाला जो है अब जो है यहाँ पर भी जो है 1-2 बहनें जो नशा तस्करों का काम कर रही थी, तो एक सबक मिलता है पब्लिक को कि किस तरीके से जो है नशा तस्करी बंद कर दी जाए, नहीं तो उनके साथ भी यही अंजाम होगा। और उनकी जो जमीन जायदाद तो उन्होंने नशा, बिल्कुल, और यही वजह है गीतांशु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यही वजह है कि पंजाब सरकार अब और एक्टिव होकर के काम कर रही है। पंजाब कांग्रेस के पार्षदों पर गाज गिरी है। प्रदेश कांग्रेस अनुशासन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व कैबिनेट मंत्री अवतार हेनरी ने कांग्रेस के 6 पार्षदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर 5 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अवतार हेनरी ने संबंधित आदेश जारी करते हुए कहा कि भटिंडा नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के आरोपों के चलते इन पार्षदों पर, जिनमें सोनिया, ममता, अनीता गोयल, किरण रानी, सुरेश कुमार और विक्रम क्रांति शामिल, को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पठानकोट में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता देखने को मिली है। दरअसल बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को इस दरमियान ढेर किया है। इलाके में तलाशी अभियान लगातार जारी है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ के जवानों ने पठानकोट के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति पठानकोट के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान बीएसएफ के जवानों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहा और ऐसे में खतरे को संभालते हुए बीएसएफ ने जवानों ने तुरंत घुसपैठियों को मार गिराया। पाकिस्तान साइड तो ਜਿਹੜਾ ਉਜ ਰਿਵਰ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਆ, ਉਸ ਉਜ ਰਿਵਰ ਗੈਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੁਕਿਆ नहीं और उस तो बाद ज़ाब्ते। हिमाचल में फिर बदला मौसम का मिजाज। 24 घंटे में बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल के लिए। 2 मार्च को फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी और सीमा मध्यवर्ती क्षेत्रों में लगातार बारिश दर्ज की जा रही है। 22 तारीख को पूरे प्रदेश में ही जो ये बारिश का सिलसिला ये जारी रहने की संभावना है। साथ में जो हमारे हाई की डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें चंबा है, लाहौल स्पीति, कुल्लू किन्नौर है और शिमला की जो हाई की यहाँ पे बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। ये एक्टिविटी देखिए कल 28 तारीख की देर रात तक पूरे प्रदेश में जारी रहने की संभावना है। पहले अलर्ट्स की बात करें, देखिए जो हमारे जो मध्य सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आप पर हमला करते हुए कहा कि आप विधायकों का विधानसभा से बर्खास्त होना, इससे साफ हो गया कि वो आम आदमी पार्टी अपनी हार को पचा नहीं पा रही। आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया वो खुद बहुत बड़े सवालों के खड़ा करते हैं और सवालों के घेरे में आ जाते हैं। शराब घोटाले की नीति दोनों लंगोटिया यार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बनाई थी और ऐसी नीति बनाई कि 14 रिपोर्टें आई और जिन्हें विधानसभा और कैबिनेट में लाया ही नहीं गया। मैं युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है। 65%
आबादी युवाओं की है, वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। वो भविष्य नहीं, भारत का वर्तमान भी है। और वर्तमान स्थिति की ये मांग है कि एक देश एक चुनाव हो, और उस दिशा में जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी ने रिपोर्ट दी है, वो ये दिखाती है कि इसके कितने लाभ हैं। एक साथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे, 5 साल का उसका टेन्योर रहेगा, और जब वो चुनाव होंगे उसके 100 दिन के अंदर आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के स्थानीय निकाय के चुनाव करवाने पड़ेंगे, तो आपको बार बार चुनाव की स्थिति से बचेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतने, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।